नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, करीब 4 साल पहले हाथीराम चौधरी आए थे स्क्रीन पे और उन्होंने हमें बताया था कि इस दुनिया में 3 लोक हैं, स्वर्गलोक, धरतीलोक और पाताल लोक। और पाताल लोक से इन्होंने हमारा परिचय करवाया था। मतलब वही हाथीराम चौधरी, थाना आउटर यमुना पार में इंस्पेक्टर थे जो। तो अब हाथीराम चौधरी फिर आ गए हैं और एक नया पाताल लोक भी वो ढूंढ लाए हैं। और दोस्तों, इस बार जो कहानी है वो कहानी दिल्ली से बाहर भी जा रही है। वो कहानी पहुंच रही है नागालैंड में। और बहुत सारे इस कहानी के ट्विस्ट और टर्न है, सिरे हैं। हम इसके बारे में पूरी बात करेंगे। और दोस्तों, जब भी किसी सीरीज का, और खास करके जो बहुत हिट सीरीज हो, कोई चर्चित सीरीज हो, उसका दूसरा सीजन आता है तो कंपेयर भी करने लगते हैं लोग कि पहले सीजन के मुकाबले कैसा है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मिसिंग है या कुछ नया ऐड ऑन है, तो उसके बारे में भी मैं यहाँ बात करूँगा। तो सबसे पहले बात करूँगा मैं पाताल लोक सीजन 2 के बारे में, और उसके बाद सीजन 1 के से जो थोड़ा बहुत कंपैरिजन हो सकता है उसकी बात मैं यहाँ करूँगा। तो दोस्तों, पाताल लोक सीजन 2 को आप देख सकते हैं अमेज़न प्राइम वीडियो पे। और ये जो सीरीज़ है बहुत लंबे इंतज़ार के बाद आई है, लेकिन जब मैंने देखा है तो मुझे लग रहा है कि इंतज़ार तो वर्थ इट था। और अविनाश अरुण इसके डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों, जो दूसरे सीजन की कहानी है, एकदम फ्रेश कहानी है। पहले सीजन में जो कहानी थी, जो आपने देखा होगा, हथौड़ा त्यागी या दूसरे लोग थे, वो कहानी एक मुकाम पे पहुंच के खत्म हो गई थी। तो यहाँ दूसरे सीजन में एक फ्रेश स्टार्ट है। और हम देखते हैं कि एक महिला है जो कि अपने हस्बैंड को ढूंढते हुए हाथीराम चौधरी यानी कि जयदीप अहलावत के थाने में आती है। वो बताती है कि उसका हस्बैंड मिसिंग है। तो हाथीराम चौधरी उसकी तलाश में लग जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो नागालैंड सदन है, वहाँ एक बड़े व्यक्ति का, एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति का ब्रूटली मर्डर कर दिया जाता है। और उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो दिल्ली पुलिस की दूसरी टीम कर रही होती है। और उस दूसरी टीम में है अंसारी, जो पहले सीजन में हाथीराम चौधरी के जूनियर थे। अब वो आईपीएस हो चुके हैं और अब वो दूसरी टीम में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जो ब्रूटल मर्डर केस है उसका। फिर एक वक्त आता है जब ये पता चलता है कि इन दोनों घटनाओं में कुछ न कुछ तो है। ये जो मर्डर हुआ है उसका भी कुछ कनेक्शन है, और जो व्यक्ति लापता हुआ है वो फ्रिक्वेंटली नागालैंड जाता रहता था। और एक तस्करी यहाँ चल रही है जो कि अनानास के शक्ल में ड्रग्स छिपा करके लाई जा रही है। और फिर हाथीराम चौधरी भी नागालैंड पहुंच जाते हैं, अंसारी भी पहुंचते हैं, कहानी भी नागालैंड पहुंच जाती है। और उसके बाद ये कहानी आगे बढ़ती है। तो दोस्तों, शुरुआत में जब आप इस सीरीज को देखते हैं तो हो सकता है कि आपको ये थोड़ा लगे कि स्लो है, या फिर जब आप पहले सीजन के एक्सपेक्टेशन को लेकर के देखते हैं तो आपको यहाँ कहानी थोड़ी कमजोर जैसी भी लग सकती है। लेकिन जब एक बार सब कुछ नागालैंड पहुंच जाता है, उसके बाद तो इसमें तमाम तरह के ट्विस्ट है, तमाम टर्न्स हैं और बहुत सारे खुलासे हैं। कदम दर कदम कोई नई चीज़ पैदा हो रही है। इन्वेस्टिगेशन जिस हिसाब से आगे बढ़ रही है, एक-एक चीज़ हाथीराम चौधरी ढूँढ रहे हैं, वो कमाल का है। एक्शन के दृश्य आपको वहाँ बाद में कमाल के दिखेंगे। थोड़ी बहुत जो चीज़ है पॉलिटिक्स की, वो भी आपको दिखेगी कि नागालैंड का जो पॉलिटिक्स है वो किस तरह से काम कर रहा है, या फिर जो गवर्नमेंट है वहाँ विकास परियोजनाएँ अगर शुरू करना चाह रही है तो कौन लोग हैं जो उन परियोजनाओं के दुश्मन हैं, उनको शुरू नहीं होने देना चाहते। तो एक कमाल की कहानी आपको यहाँ दिखती है। दूसरे सीजन में भी कमाल का डायरेक्शन आपको यहाँ दिखता है, और एक्टिंग, ये सब भी बहुत कमाल की चीज़ है। अब देखिए कितनी बारीकी से यहाँ काम किया गया है कि हाथीराम चौधरी का जो बेटा है सिद्धार्थ, अब वो इंजीनियरिंग में पढ़ रहा है। यानी कि इतने साल अगर बीते हैं तो वो लड़का भी बड़ा हो गया है, और वो स्कूल से निकल करके इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंच चुका है। और देखिए, पहले सीजन की जो कुछ कुछ चीजें थी जिसको लेकर के बहुत चर्चा हुई, बहुत मीम्स बने,
उसको भी यहाँ थोड़ा-थोड़ा रखने की कोशिश की गई है। जैसे कि मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा है। अब हाथीराम चौधरी का ये डायलॉग बहुत हिट हुआ था पहले सीज़न का, तो दूसरे सीज़न में भी ये डायलॉग है, हालाँकि कोई दूसरा पात्र यहाँ बोल रहा है। या फिर कि तुम्हारा फूफा तो सस्पेंड ही है, आपने देखा होगा किस तरह से हरियाणवी में वो बोलते हैं, तो यहाँ वो सस्पेंड वाला भी डायलॉग रखने की कोशिश की गई है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों एक एंटरटेनिंग सीरीज़ है, एक बहुत ही मज़ेदार सीरीज़ है, अच्छी कहानी, अच्छे ढंग से लिखी हुई, अच्छे ढंग से पेश की हुई सीरीज़ है। और अगर बात करें पहले सीज़न के मुकाबले, तो देखिए पहले सीज़न की जो कहानी थी वो बिल्कुल ही डिफरेंट कहानी थी। लेकिन मुझे लगता है कि पहले सीज़न में जो सोसाइटी है उसको बहुत ही गंभीरता से देखा गया था। जो अलग-अलग किरदार हैं, जैसे एक किरदार था जो पंजाब से आया था, चाकू शायद उसका नाम था। तो वहाँ आपको पंजाब की जो सोसाइटी है, जो वहाँ कास्ट सिस्टम है, उसकी एक झलक मिलती है। या एक कैरेक्टर ऐसा था जो कि सेक्स चेंज करवा के लड़की बनना चाह रहा था, निज़ामुद्दीन में वो भटकता हुआ पहुँचा था। तो अलग-अलग चीज़ें आपको दिखती हैं और जो डार्कर साइड ऑफ द सोसाइटी है, वो आपको पहले सीज़न में दिखी थी। कुछ पॉलिटिक्स दिखा था और खास करके मीडिया को लेकर के बहुत बात हुई थी पहले सीजन में, क्योंकि जो पहले सीजन में टारगेट थे वो मीडिया की एक बड़ी पर्सनालिटी थे। तो मीडिया किस तरह से काम कर रहा है या किस तरह से लोग नैरेटिव गढ़ते गढ़ते हैं, किस तरह से एक एजेंडा चलाया जाता है मीडिया के माध्यम से, तो ये बातें पहले सीजन में बहुत गंभीरता से, बहुत गहराई से रखी गई थी। तो दूसरे सीजन में हो सकता है कि इन चीज़ों को आप मिस करें, लेकिन मेरा ये मानना है कि कंपैरिज़न करने की ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ किरदार ही तो वही हैं। हाथीराम चौधरी वही है, अंसारी वही है या टोकस वही है, दूसरे कलाकार वही है, किरदार वही है, लेकिन कहानी तो बिल्कुल नई है। तो नई कहानी में पुराना मसाला ढूँढना उतना सही नहीं होगा और मुझे तो लगता है कि जो दूसरा सीज़न है, जो दूसरी कहानी हमारे सामने आई है, वो भी काफ़ी दमदार है, काफ़ी मज़ेदार है, तो आप इसको ज़रूर ही देखिएगा। मैं तो कहूँगा कि आप वक़्त निकाल के देखिए इसको, मज़ा आएगा। और रही बात अदाकारी की, तो जयदीप अहलावत ने फिर जो अपना कहिए कि लेवल है, वो बहुत ऊँचा कर दिया है यहाँ। बहुत सारे दृश्य ऐसे हैं जहाँ वो एक अक्खड़ पुलिस वाले हैं, लेकिन कुछ दृश्यों में आप देखते हैं कि हाथीराम चौधरी एक नर्म दिल इंसान भी है, उसकी आँखों में भी आँसू आते हैं या फिर वो किसी के लिए कुछ करना चाहता है। और ख़ास करके जो एकदम आखिरी का दृश्य है, जब वो बच्चे के पास जाता है ट्रेन में और कुछ पैसे दे कर के लौटता है और एक जो कहिए कि आत्मसंतोष का भाव है कि चलो मैंने किसी के लिए तो कुछ किया। एक हल्की-सी जो मुस्कान है, बहुत ही कमाल की चीज़ है। एक एक्टर के लिए इस तरह की बारीकियों को, इस तरह के हाव-भाव को पेश करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन उस मुश्किल काम को बहुत आसानी से, बहुत ही इम्प्रेसिव ढंग से यहाँ जयदीप अहलावत ने निभाया है। इशफाक सिंह आपको दिखते हैं, वो भी अच्छे लगे हैं। तिलोत्तमा सोम एक नई किरदार लेकर के आई हैं। गुल पनाग तो हैं ही यहाँ, इसके अलावा नागेश कुकुनूर आपको दिखते हैं और भी दूसरे कलाकार हैं। और ख़ास करके ये कहानी अगर नॉर्थ ईस्ट की है, तो नॉर्थ ईस्ट के ढेर सारे कलाकार आपको यहाँ दिखते हैं। तो सबने अच्छा काम किया है, तकनीकी तौर पे ये सीरीज़ अच्छी है। और दोस्तों इस बार केवल 8 एपिसोड हैं और 45 मिनट के आसपास के एपिसोड हैं, लेकिन पहले सीज़न की ही तरह बहुत सारी गाली-गलौज, बहुत सारी जो वायलेंट चीज़ें हैं आपको यहाँ दिखती हैं। तो कुछ चीज़ें देखना थोड़ा ऑकवर्ड हो सकता है, लेकिन ओवरऑल एक बेहतरीन सीरीज़ है, बहुत मज़ा आपको आने वाला है, आप ज़रूर ही देखिएगा। मेरी रेटिंग है 5 में से 4 की। तो दोस्तों आज बस इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा और आपने अगर ये सीरीज़ देखी है तो भी मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। धन्यवाद।